नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन पब्लिक न्यूज। मैं हूं गौतम सिंह कुशवाहा। आज हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दों के बारे में। समाज में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि वर्तमान समय बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी का स्वर्ण युग चल रहा है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? रोजगार है नहीं, वैकेंसियाँ आ नहीं रही और एजुकेशन की हालत ऐसी कि कोई स्किल डेवलप हो नहीं रही है कि वो खुद का रोजगार शुरू कर सकें। ऐसे में युवा क्या करे? चोरी। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो हमारे समाज में इसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसा एक दो लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी तमाम घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं समाज का माहौल खराब कर रही हैं। समाज की जो इज्जत है उसको धूमिल कर रही है और जो शहर की इज्जत है उसको धूमिल करने के साथ साथ जो वर्तमान सरकार है, जिस भी क्षेत्र में जिसकी भी सरकार है, कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्ट छवि खराब होती है। और इस प्रकार की घटनाएं घटित होने से जो समाज का मानवता पर, इंसानियत का जो विश्वास होता है, कहीं ना कहीं वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। मामला है ग्वालियर का, सेवानगर का, जहाँ पर सवेरे सवेरे ही दो लड़कों ने, दो बदमाशों ने, दो चोरों ने, दो लुटेरों ने, दो बेरोजगारों ने, ये सारा मिलाकर कहें तो सिर्फ दो ही लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। बात करते हैं पूरी घटना आखिर है क्या। हेडिंग बन के आती है दैनिक भास्कर में कि चैन लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला, बाइक सवार आए, झपट्टा मारकर चैन को लूट ले गए। समझते इस घटना को पूरा। आखिर ये पूरी घटना है क्या, विस्तार से समझेंगे और समझेंगे कि आज की समाज का माहौल किस प्रकार बदल रहा है और उस बदलते माहौल में आपको किस प्रकार से सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, ये आपको भली भांति जान लेना आवश्यक है। चलिए विस्तार समझते हैं इस घटना को। ग्वालियर में रविवार को एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के गले में झपट्टा मारकर बाइक सवार बदमाश चैन लूटते नजर आए। यह फुटेज एक दिन पहले हुई लूट का है। आगे है, यह घटना पड़ाव थाना सेवानगर रोड के पास की घटना है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने लूट की जांच की है। इससे एक दिन पहले 3 घंटे में शहर में चैन लूट की 3 वारदात हुई थी। 2 दिन मायके यह चौथी वारदात है। पुलिस लुटेरों का फुटेज के आधार पर पता लगा रही है। शहर के न्यू तुलसीवार कॉलोनी में रहने वाले एक रेलवे की लोको पायलट के आनंद की पत्नी नीलम आनंद अपनी जेठानी नेहा के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। घर से साईं बाबा मंदिर तक गई और वहां से वापस लौट रही थी। तभी अचानक काले रंग की बाइक पर 2 बदमाश आए। बदमाशों ने पहले बाइक उनके पास आकर धीमी की और बाइक पर पीछे सवार बदमाश ने झपट्टा मारकर नीलम आनंद के गले से सोने की चैन झपट ली और किला गेट की ओर निकल पड़ा। उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ने से कोई फायदा नहीं था। तब तक वो बहुत आगे निकल चुके थे। वारदात के बाद महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, बाइक सवार स्पीड बढ़ाकर वहां से भाग निकले। महिला ने परिजनों को मामले की सूचना दी, जिसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया। यहाँ तक सिंपल मामला था कि वो घर से निकले, बाइक पर सवार होकर बदमाश आए और उनकी चैन लेके निकल गए। अब पुलिस की इस चीज़ में एंट्री होती है। अब पुलिस के कारनामे देखिए वो किस प्रकार से इस केस को हैंडल कर रही है। देखिए, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जानकारी ली, तो पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ एक दृश्य दिखाई दिया कि महिलाएं वॉक पर निकली हुई थी और 2 बदमाश आए और इसको लेके चले गए। लेकिन अब तक उन बदमाशों के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये इस प्रकार की घटनाएं अकेली नहीं है। 3 दिन में 4 घटनाएं ऐसी और भी हो चुकी हैं। वो 4 घटना कौन सी हैं? ग्वालियर शहर में 3 दिन में यह चौथी वारदात है। इससे पहले शुक्रवार को 3 घंटे में 3 लूट की वारदात विश्वविद्यालय बहोड़ापुर व थाटीपुर में दर्ज हुई थी। अब इसमें पुलिस का क्या कहना? पूरी एंट्री में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे
जांच किए और भी घटना देखी, उसके बाद में पुलिस क्या एक्शन लेती है। इस मामले में CSP अशोक सिंह जादौन का कहना है कि लूट की वारदात हुई है और उसका CCTV फुटेज भी सामने आया। मामला दर्ज करने के साथ ही बदमाशों की पहचान कर तलाश की जा रही है। ऐसा कि हर घटना में होता है, चोरी हो जाती है, CCTV कैमरे फुटेज निकल जाते हैं और जानकारी आ रही है, सूचना मिल रही है, कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी। इस प्रकार की घटना उनका जो चोर हैं उनको ना तो पुलिस पकड़ पाती है और ना उनको सज़ा दे पाती है और ना इस प्रकार के क्राइम का भी रोक पाते हैं। यदि जो बदमाश भागे हैं, CCTV कैमरे इनकी पूरी तरह से जांच होती है, गाड़ी के नंबर लिए जाते हैं, उस गाड़ी के नंबर के आधार पर यदि कार्रवाई भी की जाए तब भी इस प्रकार की घटनाएं रुक जाती हैं। लेकिन ना तो हमारी सरकार एक्टिव है और ना ही यहाँ का पुलिस प्रशासन उतना एक्टिव रहता है कि इस प्रकार की घटनाएं को वो रोक सकें। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि आप खुद सतर्क रहिए। आप ये भूल जाइए कि आप सरकार को इतना टैक्स देते हैं, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, इतना भर भर के टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं ले सकती है। सरकार सिर्फ गारंटी ही लेगी, लेकिन यदि आपके साथ कुछ गलत होता है तो सरकार प्रयास करेगी, लेकिन आपको जो न्याय मिलना चाहिए वो मिलने में बहुत देर होगी। और कहा जाता है कि न्याय मिलने में यदि देर होती है तो वो न्याय ना मिलने के बराबर ही है। इसलिए आप सभी अपनी सुरक्षा रखें। आप इतने खुद काबिल बने कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो। सरकार के भरोसे ना रहें, क्योंकि सरकार के लिए 140 करोड़ नागरिक एक समान है और आप अपने लिए और आपका सामान अपने लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आपने उससे बड़ी मेहनत से अर्जित किया है। इसलिए आप जहाँ भी रहते हैं अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। इस प्रकार की घटनाएं यहीं पर नहीं देखने को मिली हैं। इस प्रकार की घटनाएं कई टैक्सियों में सवारियों की चोरी की भी मिली हैं कि टैक्सी में कोई एक व्यक्ति सवार होता है, 3-4 लोग आते हैं, चोरी होते हैं और वो उस तरह भी चोरी को अंजाम देते हैं। इसलिए आप जहाँ भी रह रहे हैं अपनी सुरक्षा खुद रखिए और हमेशा सावधान रहिए। आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है, कई तरह के फ्रॉड होते हैं। यदि इस तरह के समाज से जुड़े मुद्दे यदि आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस प्रकार की हो रही घटनाओं से आपके दोस्त भी जागरूक हो सके।